बहुत समय पहले एक शांत से गांव में आयशा नाम की एक लड़की रहती थी। आयशा बहुत ही नेक दिल, मासूम और अल्लाह से डरने वाली लड़की थी। वो रोज नमाज पढ़ती थी और गांव के गरीब लोगों की मदद करती थी। गांव के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के पास रात में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां जिन्न रहते हैं। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को समझाते थे, सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना। एक रात की बात है, आयशा अपने घर से बाहर निकली और धीरे धीरे उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास चली गई। वो पेड़ के नीचे बैठकर अल्लाह से दुआ करने लगी और तभी आयशा के सामने एक अजीब सी चमकती रोशनी दिखाई दी। कुछ ही पलों में उस रोशनी से एक जिन्न प्रकट हुआ। उसका कद बहुत लंबा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि नरमी और सुकून था। जिन्न ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। आयशा ने कांपती आवाज में पूछा, तो तुम कौन हो? जिन्न ने जवाब दिया, मेरा नाम जाफिर है। मैं कई सालों से इस पेड़ के पास रहता हूं। जाफिर ने बताया कि वो कई दिनों से आयशा को देख रहा था। उसने देखा था कि आयशा कितनी नेक है और कैसे वो लोगों की मदद करती है। धीरे धीरे आयशा का डर कम हो गया। उस रात के बाद कभी कभी जाफिर दूर से आयशा से बातें करता था। जब भी आयशा दुखी होती, जाफिर उसे हिम्मत देता। जब भी गांव में कोई परेशानी होती, जाफिर छुपकर लोगों की मदद कर देता। दिन गुजरते गए और जाफिर के दिल में आयशा के लिए एक पाक मोहब्बत पैदा हो गई। लेकिन जाफिर हमेशा उदास रहता था। एक रात आयशा ने उससे पूछा, तुम हमेशा इतने उदास क्यों रहते हो? जाफिर ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि हमारी दुनिया अलग है। तुम इंसान हो और मैं जिन्न। हमारी मोहब्बत कभी पूरी नहीं हो सकती। ये सुनकर आयशा कुछ देर चुप रही। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अगर दिल साफ हो और नीयत अच्छी हो तो अल्लाह सब कुछ जानता है। जाफिर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसी रात जाफिर ने एक फैसला कर लिया। उसने कहा, आयशा, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। अगर मैं यहां रहा तो तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो सकती है, इसलिए मुझे जाना होगा। आयशा का दिल टूट गया, लेकिन वो समझ गई कि जाफिर सही कह रहा है। जाने से पहले जाफिर ने कहा, जब भी तुम इस पेड़ के पास आकर दुआ करोगी, मैं दूर से तुम्हारी हिफाजत करूंगा। ये कहकर जाफिर धीरे धीरे रोशनी में बदल गया और आसमान की तरफ गायब हो गया। उस दिन के बाद आयशा ने जाफिर को कभी नहीं देखा, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि आज भी जब भी कोई नेक दिल इंसान उस बरगद के पेड़ के पास दुआ करता है तो वहां एक हल्की सी चमकती रोशनी दिखाई देती है। लोग मानते हैं कि वो जाफिर जिन्न आज भी अच्छे लोगों की मदद करता है।